आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट 3 लाए हैं, ठीक है, जिसमें कुछ हम यूनिट्स लेस डायमेंशनल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि एंगल एंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि एंगल एंड जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं वे क्या होते हैं, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल कैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ये इस पर, ठीक है। तो लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सर्कल है और इसका सेंटर ये O है, इसका रेडियस जो है वो R है, और कोई पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पॉइंट तक जाता है जिसका आर्क लेंथ है वो S, ठीक है। यानी S से B के बीच का डिस्टेंस जो है S है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। एंड यहाँ इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको माना मैंने थीटा, ठीक है। तो एंगल पर फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके बच्चों, अब देखिए आर्क लेंथ क्या है, ये लेंथ है, ठीक है। तो इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। यानी आर्क लेंथ क्या एक लेंथ है, तो इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। अब इसका डायमेंशनल क्या होगा फार्मूला, एल होगा, तो एल हो गया, ठीक है। अब देखिए रेडियस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो रेडियस क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ ही है, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल होगा, है ना। तो मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिख देता हूँ एल। अब देखिए ये एल एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिलेगा एल नोट, ओके। तो इसलिए एंगल क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम नोट एल नोट टी नोट, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ओके। तो लेट्स मान लेते हैं कि ये कोई राइट एंगल है, ABC एंड ये PB ये H होगा, ओके। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ओके। अब बताइए P क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। एंड H क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L नोट हो गया। तो ये भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, ओके। सेकेंड में देखते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा, B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस क्या एक तरह से लेंथ है, तो L हो जाएगा। एंड हाइट क्या एक तरह से लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, M नोट L नोट T नोट, यानी ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप tan थीटा भी देखिए, सब क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। और इसके रेसिप्रोकल जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस पर एक ट्यूशन करते हैं। इफ y बराबर कोस अल्फा इंटू एक्स, तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा वेयर x इज लेंथ या तो डिस्टेंस, ओके। x इज डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। यहाँ तक ये भी जानते हैं कि ये जो एंगल दिया गया है ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो लेट्स मान लेते हैं बच्चों अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम नोट एल नोट टी नोट, क्योंकि ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ओके। तो यहाँ पर हमें एक्स क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है, ठीक है। तो एक्स और ये लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर क्या है, एम नोट एल नोट टी नोट। तो अल्फा और क्या लिख सकते हैं हम, एम नोट एल नोट टी नोट अपॉन ये एल नीचे आ जाएगा, ओके। अब एल ये ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा एम नोट एल माइनस में हो जाएगा जो ऊपर जाएगा, तो है ना टी नोट, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एम नोट एल इनवर्स एंड टी नोट, ओके।
नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ऑल एक्सपोनेंट यानी पावर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। जैसे लेट्स से मान लेते हैं आपको देता है कि 2 की पावर x, ठीक है, तो ये जो होगा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्यूचर लिखा है कि इफ y बराबर 2 के पावर k x अपॉन t, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ k, यानी मुझे k का क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है, जहाँ x एंड t जो है डिस्टेंस एंड टाइम को शो कर रहा है, ओके। तो हमें पता है कि जितने भी एक्सपोनेंट या पावर होते हैं क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है क्या, ये दिया गया है रिलेशन, ठीक है। तो y बराबर रिलेशन दिया गया 2 इंटू के एक्स अपॉन टी दिया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक। तो के एक्स अपॉन टी बराबर लिख सकते हैं एम नोट एल नोट टी नोट, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे के का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो के को इस तरह से बंद कर देता हूँ। एंड ये एक्स क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। डिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है। लेंथ का डायमेंशन क्या जानते हैं हम, एल जानते हैं। एंड टाइम का डायमेंशन क्या जानते हैं आप, टी जानते हैं, ओके। विच इक्वल टू एम नोट एल नोट टी नोट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, के इंटू एल विच इक्वल टू एम नोट एल नोट टी हो जाएगा। एंड यहाँ से हम के का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, एम नोट एल नोट टी अपॉन एल नीचे आ जाएगा। जब एल को ऊपर भेजेंगे तो ये इन्वर्स के रूप में हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा, एम नोट एल इनवर्स 1 इंटू टी, ये हो गया किसका, के का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल लॉगरिथम फंक्शन और इसका एग्रीमेंट जो होता है वह डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन एंड its agreement is dimensionless, ओके। जैसे देखते हैं, लेट्स से मान लिया जाता है कि हमको कोई लॉगरिथम दिया है, ठीक है, जैसे कि log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। तो ये पूरा लॉगरिथम फंक्शन पहले डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। ये जितने भी लॉगरिथम फंक्शन दिया गया है पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। एंड इसका एग्रीमेंट, इसका बेस जो होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम बोले हैं कि लॉगरिथम फंक्शन एंड इट्स एग्रीमेंट क्या होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम इसका एप्लीकेशन, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन, ओके।